मर्चेंट नेवी में हैं, आपने कंट्रीज़ घूमी हैं, आपने अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। तो रशिया, जापान या कनाडा वगैरह किधर भी ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन अप्रोच एंड डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड अदर कंट्रीज अप्रोच? तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जो अपना काम करने का तरीका है, इतना डिफरेंस है कि वो अगर 100 की स्पीड में दौड़ रहे हैं तो हम 10 की स्पीड में दौड़ रहे हैं। मैं जापान जाता था तो जो काम वो लोग 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेते थे, वही काम इंडियन पोर्ट्स में हमें ख़त्म करने में 3-3 घंटे लग जाते थे। तो जो ये बातें होती हैं कि एक कंपैरिजन वाली, तो वो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। मतलब अगर कोई काम करना होगा तो वो बुक्स निकालेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे क्या सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करेंगे। वहीं जब अगर मैं बात करूँ इंडियंस की, तो अगर मैं इंडियन शिप में रहता था तो देखता था हर चीज़ जुगाड़ से चल रही। माइंडसेट का डिफरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा कौन सा सर्टेन पॉइंट था जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसके कारण आपका वो माइंडसेट चेंज हो गया? अगर हमें सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, तो हर आदमी को यही लगता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हमारे यहाँ सबको यही सिखाया जाता है कि भैया सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करो, मेहनत करो। हर बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि मेहनत करो, मेहनत करो। जैसे हम लोग यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स में सक्सेस का एक सिंपल सा फंडा है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू मनी। अगर हमारे पास पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएँ। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, या उन स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, या उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो करते हैं, जो वो सीखते हैं कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है? बिल्कुल सही बात। जब इंसान को ये पता चलेगा ना कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर क्या रह गया लाइफ में? फिर तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया हमने। जो डिफरेंस बन चुका है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के बीच में, तो इतना गैप कैसे हो गया? तो एक जो मैंने फ़र्क जो महसूस किया कि जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का है। तो क्योंकि जो वो लोग पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते ही नहीं हैं।